नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। ब्राउन शुगर की बड़ी खेप लेकर आ रहे 6 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक नाबालिग भी शामिल। तस्करों के पास से 46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। सोलह अक्टूबर को एनटीपीसी गेट के सामने होने वाला आंदोलन हुआ स्थगित। ट्रांसपोर्ट यूनियन की मांगों को 15 दिन के भीतर पूरा करने के आश्वासन के बाद स्थगित हुआ आंदोलन। सरकारी जमीन की हेराफेरी में पहली बार जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। 8 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर, 7 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। बैग आदिवासी बच्चों का भविष्य एक शिक्षक के भरोसे। केंद्र और राज्य सरकार करती है लाखों करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी स्थिति बदहाल। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। मुंगेली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 9,20,000 रुपए बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिलासपुर से मुंगेली आ रही एक अर्टिगा कार CG28 के 4790 को रोका। तलाशी के दौरान कार में सवार 5 लोगों से एक नाबालिग भी था और सभी के बयान विरोधाभासी पाए गए। गहन तलाशी में कार के अंदर एक बैग में ब्राउन शुगर मिला। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि यह नशा सामग्री मुंगेली के परमहंस वार्ड निवासी आशुतोष जायसवाल को पहुंचाई जा रही थी। इसके बाद आशुतोष जायसवाल को गिरफ्तारी कर पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुंगेली में ब्राउन शुगर का कारोबार संचालित कर रहा है। उसने पहले भी इसी तरह से ब्राउन शुगर मंगवाई थी। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में आनंद यादव उर्फ भुरू, संदीप गोस्वामी, सुनील जायसवाल, प्रिंस गुप्ता और एक नाबालिग शामिल है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है और जांच जारी है। मुंगेली में इस तरह के महंगे नशे पर पहली बार इतनी बड़ी कार्यवाही की गई है। कल हमारे मुंगेली पुलिस को जरहा गांव थाना में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल हमारे जरहा गांव थाने में हम लोगों ने 46 ग्राम ब्राउन शुगर सीज किया है। लगातार यहां पर हम लोगों को कई दिनों से ड्रग्स के बारे में सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस ने सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास करने के बाद में ये पता चला कि कुछ सूखा नशा राज्य के बाहर से बस सेवा के माध्यम से अंबिकापुर कोरबा बस सेवा में आया है और वहां से एक 4 व्हीलर के माध्यम से उसकी सप्लाई मुंगेली में होने वाली है। सूचना मिलने के पश्चात हम लोगों ने ज़िले में अलग अलग मार्ग पर वहां पर हम लोगों ने चेकिंग पॉइंट्स लगाए। चेकिंग पॉइंट्स जरहा गाँव जहाँ पे लगा हुआ था, जरहा गाँव थाना के सामने में हम लोगों ने एक गाड़ी 4 व्हीलर को आते हुए देखा, उसको चेकिंग किया और गाड़ी का नंबर था CG28 के 4790। उस गाड़ी को चेकिंग करने के दौरान वहाँ पर एक 18 ईयर से कम का अपचारी बालक हम लोग को मिला और 4 वहाँ पर युवा मिले। उनसे पूछताछ करने के दौरान उनके अलग अलग प्रकार का वर्जन आ रहे थे कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, और साथ ही साथ उनमें घबराहट थी। इसके पश्चात हम लोगों ने वाहन को बारीकी से चेक किया। बारीकी से चेक करने के पश्चात वहाँ पर एक बैग मिला। उस बैग के अंतर्गत वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर एक पुड़िया पॉकेट मिला, जिसमें भूरे रंग की यानी कि ब्राउन शुगर वहाँ पे रखा हुआ था और उसका इस्तेमाल करने के लिए जो सिरिंज वगैरह जो रहता है वो चीज़ें वहाँ पर मिली। फिर उनको हम लोग थाना लाए। थाने के बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने इसको राज्य के बाहर से आना बताया और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करते थे और एक वाहन के द्वारा नहीं, अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करते थे और बदल बदल करके लाते थे। उन्होंने ये बताया कि इसका अंतिम बिंदु मुंगेली था और उन्होंने आरोपी आशुतोष का नाम लिया। फिर हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस गई, टीम गई और उसके पश्चात हम थाने पे लाए। और पिछले कुछ दिनों से नगर निगम के द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां जिला प्रशासन शासकीय जमीनों पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के साथ ही अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला रहा है। बुधवार को नगर निगम के अतिक्रमण शाखा ने राजकिशोर नगर और उसलापुर में बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को हटवाया गया।
सरजू विहार में मौजूद अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही हुई तो उसलापुर ओवरब्रिज के पास आनंद नगर में चल रहे अवैध निर्माण को रुकवाया गया। इसके साथ ही शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसके निर्माण को नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माणकर्ता भगवती नवरंग के द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। सरजू विहार अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही भी की जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा आगे भी इसी तरह से निर्माण पर कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे शहर को पूरी तरह से अवैध कब्जे से मुक्त किया जा सके। हालांकि नगर निगम पहले इनको नोटिस जारी कर रहा है, जिसके बाद इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित तौर पर नगर निगम की कार्यवाही के बाद उम्मीद है कि अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के अंदर हड़कंप मचेगा और वे नियम के साथ साथ निर्माण कार्य करेंगे। काम रुकवाया गया था, फिर आज पुनः उन्होंने निर्माण कार्य चालू कर दिया था, जो आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार उस बाउंड्री वाल को हटा दिया गया है। ये उसलापुर क्षेत्र में काफ़ी दिनों से इस तरह से अवैध निर्माण की शिकायत जहाँ का शिकायत आता है वहाँ का निराकरण किया जाता है। और भी कुछ स्थानों पर अभी तो जैसे नोटिस देंगे, फिर उसके बाद अपने पास सूची आती है, फिर आयुक्त महोदय के निर्देश पर तोड़ा जाता है। कुछ समझाई दी गई है कि नहीं, अभी नहीं, हटा दी गया, बाउंड्री वाल हटा दी गई। देश के सभी स्टेशनों पर स्वच्छता चौपाल लगाए जाएंगे। इसके लिए चौपाल में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत एवं शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित कर स्टेशन की स्वच्छता में बेहतरी हेतु सुझाव दिए जाएंगे, जिससे स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता चौपाल के माध्यम से समावेशिता को प्राथमिकता देते हुए कार्यस्थलों की स्वच्छता एवं वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा जैसे मुद्दों पर ध्यान देना है। इस विशेष अभियान 4.0 के अंतर्गत दक्षता को बढ़ाते हुए संचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे समय एवं लागत दोनों में कमी आएगी। विशेष अभियान 4.0 का दूसरा चरण 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता है, जिसके तहत यात्रियों के साथ सीधा संवाद कर उन्हें साफ सफाई, रेलवे सुरक्षा एवं रेलवे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही यात्रियों व स्थानीय जनता के संबंधित सुविधाओं, समस्याओं के संबंध में जानकारी लेकर भारतीय रेल उनमें सुधार की ओर अग्रसर होगा। विशेष अभियान 4.0 के पहले चरण 13 सितंबर से 30 सितंबर के अंतर्गत लंबित मामलों का निपटान पर ध्यान दिया गया था, जबकि दूसरे चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता में जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडियन रेलवेज में स्वच्छता पखवाड़ा अभी चलाया जा रहा है। ये 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक है। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ की जा रही है, जैसे सारे स्टाफ को स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी है, क्लीन स्टेशन, क्लीन ट्रेन, उसके बाद वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका चेकिंग है, फूड का चेकिंग है, प्लांटेशन है, एक पेड़ माँ के नाम एक इनिशिएटिव, इसके अंडर अलग अलग जगह पे प्लांटेशन किया जा रहा है। इसका शुरुआत जो 1 अक्टूबर को हुई थी, उस दिन SACR में माननीय हमारी जो जनरल मैनेजर महोदय द्वारा सब स्टाफ को शपथ दिलवाई थी हम। और इसके अलावा CRB रेलवे बोर्ड के लेवल भी हमारे CRB सर ने स्टाफ और ऑफिसर को स्वच्छता का शपथ दिलवाया। इसमें हमने ये शपथ लिया है कि हम साल में 100 घंटे हम स्वच्छता के लिए करेंगे। और ये इसके लिए है कि ये जो स्वच्छता है ये हमारे डेली जो हमारी दिनचर्या है इसमें आ जाए, ना कि ये खाली कुछ दिन की एक्टिविटी बने। ये हमारे डेली दिनचर्या में आ जाए, चाहे घर पे हो, ऑफिसेस में हो या हम पब्लिक प्लेसेस में हो। इसके लिए ये अवेयरनेस भी कैंपेन है और इसके साथ साथ स्टेशन जो रेलवे प्रीमाइसेस में है इसमें क्लीनलीनेस का जो लेवल है उसको भी बढ़ाने के लिए ये चल रहा है। इधर सड़क हादसे में बछड़े की मौत हो गई है। ये पूरा मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है, जहां लाल खदान मस्तूरी मार्ग में फिर एक बार एक गौवंश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गायों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक लाल खदान में एक अज्ञात 4 पहिया मालवाहक गाड़ी चालक ने गाय के बछड़े को ठोकर मार दिया और फरार हो गया। गौवंश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सिपत ने 14 अक्टूबर को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर एक लिखित आवेदन दिया है। इस आवेदन में एसोसिएशन ने सिपत क्षेत्र में ओवरलोड राखड़ परिवहन पर कार्यवाही करने, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टरों को प्राथमिकता देते हुए उचित परिवहन भाड़ा दर प्रदान करने और अन्य महत्वपूर्ण मांगों के लिए कदम उठाने की अपील की है। एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 16 अक्टूबर को एनटीपीसी सिपत के मटेरियल गेट और एस डाइक 2-3 के सामने चक्का जाम धरना प्रदर्शन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, जिस पर सिपत तहसीलदार और थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया था कि 10-15 दिन के भीतर ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही शुरू की जाएगी और क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों को परिवहन कार्य में प्राथमिकता देते उचित भाड़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर को प्रस्तावित चक्का जाम को स्थगित करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि 10 से 15 दिन के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शत्रुघ्न कुमार लास्कर, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन सिपत का अध्यक्ष। हम लोग एनटीपीसी राखड़ परिवहन के समस्या के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को 3/10/2024 से 10/10/2024 तक कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिए थे। हमारी मुख्य समस्या थी कि ओवरलोड चल रहे गाड़ियों को बंद करना और माने उचित भाड़ा दर और क्षेत्रीय हैं माने एनटीपीसी प्रभावित क्षेत्र गांव के आसपास से हैं और प्रभावित कृषक से, तो हमको उसमें प्राथमिकता मिले माने कार्य में, परिवहन कार्य में। इधर बिलासपुर जिले चकरभाटा थाना क्षेत्र में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। जी हां, लापता ऑटो चालक का अमली डीहा में नदी के किनारे लाश मिली है। बीते 13 अक्टूबर से ऑटो चालक लापता था। मृतक ऑटो चालक बोदरी नगर पंचायत का रहने वाला था। चकरभाटा पुलिस को इसकी जानकारी आसपास के लोगों ने दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले में जांच में जुट गई। फिलहाल अभी इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि लाश के पीछे की हकीकत क्या है। इधर केंद्रीय जेल में बंदियों के बीच मारपीट के मामले में जेल प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। 2 बंदियों के बीच हुई मारपीट के मामले में एक बंदी को जांजगीर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 कैदी नवीन निर्मलकर और आयुष यादव के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने नवीन निर्मलकर को जिला जांजगीर के जेल में शिफ्ट कर दिया है। हाईवा चालक के सिर पर रॉड अड़ाकर डीजल लूटने वाले फरार आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूर्व में हुए डीजल लूट के मामले में लिमतरा के रहने वाले हाईवा चालक अजय मनहर ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात डीजल लुटेरों ने उसके हाईवे से 50 लीटर डीजल रॉड और डंडा अड़ाकर लूट को अंजाम दिया था। इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद पारा घाट टोल बैरियर के पास इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी मनोज मीरी को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था, तो वहीं दूसरा आरोपी फरार था। फरार आरोपी अरविंद खूटे को ग्राम खिसोरा से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
बिलासपुर जिले के खमतराई में स्थित 11 एकड़ सरकारी जमीन को स्टाम्प में खरीदने और बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। तहसीलदार द्वारा की गई जांच और रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बेचने और खरीदार दोनों शामिल है, जबकि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। बता दें कि जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने पहली कार्यवाही रविवार को ही कर दी थी। बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा खमतराई स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 551 पर अनाधिकृत रूप से क्रय विक्रय इकरारनामा करने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया। खसरा नंबर 551 खमतराई, जो कि शासकीय भूमि है, उस पर अतिक्रमण की शिकायत एसडीएम बिलासपुर को प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार बिलासपुर के माध्यम से जांच कराई गई। मामले की तह तक पहुंचने के लिए रविवार को ही नगर निगम आयुक्त अमित कुमार व एसडीएम पीयूष तिवारी मौके पर पहुंचे थे। जांच में पाया गया कि समस्त शासकीय भूमि को वहां के शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी, सुकीताबाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी और बृहस्पति कश्यप के द्वारा इकरारनामा कर लोगों को बसाया गया है, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी, सुकीताबाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर दिया है। हाँ, उसमें एफआईआर की गई है और उसमें जो सरकारी ज़मीन को अपनी बताकर और इस तरीके से फर्जी इकरारनामा, फर्जी एग्रीमेंट बनाया गया और उसमें सामने जो क्रेता है उसको उसके साथ एग्रीमेंट किया गया, उससे पैसे लिए गए हैं। तो ये जब रिपोर्ट, इसकी पूरी जांच हुई, ज़मीन की वास्तविक भूस्वामी कौन है और वो सारी चीज़ें हमें जब प्राप्त हुई, हमने उसमें चीटिंग का केस रजिस्टर्ड किया है, उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट का केस रजिस्टर्ड किया है और अभी तक लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और भी उसमें लोग गिरफ्तारी करने की आवश्यकता होगी तो और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और उसमें शीघ्र विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय में उसको न्यायालय के समक्ष उसमें प्रस्तुत किया जाए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है, लिहाजा वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र में तेजी से विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कराकर उन्हें पूर्णता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 43 बंसीलाल घृतलहरे नगर में बुधवार को लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए के सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन किया गया। तो वहीं 42 लाख की लागत से बनाए गए मुख्य मार्ग का लोकार्पण भी आज यहाँ किया गया। जिन सीसी रोड का निर्माण किया जाना है उनमें डेरिक कोट गली नंबर 7, कृष्णा नगर, श्री राम आवास, सफेद खदान सहित अन्य क्षेत्र में यह सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पिछले लंबे समय से देवरी खुर्द की मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति को देखते हुए इस मार्ग का निर्माण कराया गया है, जिससे अब राहगीरों को आने जाने की सुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुधवार को महापौर रामचरण यादव ने भूमि पूजन और लोकार्पण को पूरा किया। इसके साथ ही आने वाले समय में क्षेत्र में अन्य और कोई विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। इधर बिलासपुर जिले के तहत नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2024-25 के निर्वाचक नामावली पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुधवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुए निर्वाचन कार्य के तहत बिलासपुर जिले के 6 नगरीय निकाय के लिए निर्वाचन का काम प्रारंभ किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा बिलासपुर जिले के 145 वार्डों के लिए कुल 133 स्थान पर दावा आपत्ति के लिए सिविल लगाए जा रहे हैं। तो वहीं 23 अक्टूबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। बिलासपुर जिले की इन 6 नगरीय निकाय क्षेत्र में 145 वार्डों में 5,62,209 मतदाता पंजीकृत है। वहीं अब इन्हीं मतदाताओं को इनमें सुधार करने की अनुमति होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र का और निर्धारण किया है, जिसके माध्यम से इस पर सुधार किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 22 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और दिसंबर के अंत तक नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। स्थानीय निर्वाचन 2024 अंतर्गत आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, उसमें जो है नगरीय निकायों का जो फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन आज 16 अक्टूबर को हुआ है। उसी के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें बताया गया है कि आज से लेकर 23 अक्टूबर तक सभी जो हमारे मतदाता हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में छूट गया है, उनको दावापत्ति का अभी अवसर दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ 145 वार्डों के लिए टोटल 133 स्थलों पर अपना
दावपत्ती कर सकते हैं। उसके लिए निर्धारित प्रपत्र है प्रारूप का। साथ में जो नए निर्वाचक है वो प्रारूप का 1 में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो भी आवेदन करने की इच्छुक है उनका विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम हो और 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी करता हो। ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर वो संबंधित जो स्थल है वहाँ पर जाकर आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और अभी आने वाले जो स्थानीय निकाय निर्वाचन उसमें जो है मतदान के लिए पात्र होंगे। अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर को होगा और उसके लिए चरणबद्ध रूप से दावपत्ती मंगाई गई है। जैसे ही दावपत्ती का निराकरण होगा उसके पश्चात सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर 2024 को स्थानीय निकायों के लिए कर दिया जाएगा। बिलासपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकासखंड कोटा करका गांव के बैगा आदिवासी बच्चे, जिन्हें देश का सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित वर्ग माना जाता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, लेकिन इनकी शिक्षा की हालत देखिए। जी हाँ, 15x30 का सीपेज भवन जो जगह जगह से रिस रहा है। यहाँ न तो सही बैठने की व्यवस्था है, न ड्रेस, न किताबें। एक अकेले शिक्षक के कंधों पर 1ली से 5वीं तक की सभी कक्षाओं की जिम्मेदारी डाल दी गई है। साल 2003 में यहाँ 2 अतिरिक्त भवन बनाए गए थे जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। जी हाँ, महज कुछ ही सालों में लाखों के बजट से बनाया गया भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। मजबूरन यहाँ के 37 बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार लाखों करोड़ों खर्च करने का दावा करती है आदिवासी शिक्षा पर, लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ और ही कहती है। ये तस्वीर हमें बताती है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है, जमीन पर हालात बेहद खराब है। इन बैगा बच्चों की ये दुर्दशा केवल उनके भविष्य पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। हमें अब इन बच्चों के सपनों को संजीवनी देनी होगी, वरना ये सपने और इनकी उम्मीदें दोनों यही दम तोड़ देंगे। कोटा के करका गांव में जो स्थिति नज़र आ रही है स्कूलों की, वो दर्शाता है कि आज भी जो शासकीय स्कूल है वो किस कदर बदहाल है। ये टूटी हुई जो बिल्डिंग है, जो प्लास्टर झड़ रहे हैं, वो बता रहा है कि जो नैनीहाल है वो किस तरीके से जो खस्ता हाल स्कूल है उसमें पढ़ने को मजबूर है और किसी भी वक्त यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। सरकारें बदल जाती हैं, लाख दावे होते हैं शिक्षा में सुधार के लेकर, लेकिन अभी भी जो स्कूल्स की बिल्डिंग है उसकी हालत जो देखकर नज़र आता है वह उचित नहीं है। सरकार भले ही स्कूल को दुरुस्त कर समग्र शिक्षा और बेहतर शिक्षा का दावा करे, लेकिन आज हकीकत कुछ उलट है। ज़रूरत है तो इस तरह से शासकीय स्कूलों को बेहतर बनाने की, ताकि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं उन्हें एक बेहतर शिक्षा यहां मिल सके। राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।